द्वारकाधीश मंदिर मथुरा और उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश जगत मंदिर और द्वारकाधीश के राजा जैसे प्रसिद्ध नामों से पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में एक कृष्ण भक्त द्वारा करवाया गया था। द्वारकाधीश जगत मंदिर अन्य मंदिरों की अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अत्यधिक पूजनीय भी है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जो भगवान के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में मानसून की शुरुआत पे मनाए जाने वाले अद्भुत झूले उत्सव के लिए भी जाने जाते हैं, जिस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ वहां देखी जा सकती है। यदि आप अभी तक द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के दर्शन के लिए नहीं गए हैं, तो आपको अपने जीवन में एक बार भव्य द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यकीन माने, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और शांतिमय आभा आपको भगवान कृष्ण की भक्ति में खो जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्री द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। संपूर्ण जानकारी देंगे द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। मूर्ति कहां से आई, कब मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की संरचना कैसी है, आदि सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों बता दें कि द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में भगवान कृष्ण जी के भक्त और ग्वालियर के राजा कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारीख द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उनके देहांत हो जाने के बाद उनके पुत्र लक्ष्मी चंद्र ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। वर्ष 1930 में पूजन के लिए द्वारकाधीश मंदिर को पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी को सौंप दिया गया था, और तब इस मंदिर में पुष्टि मार्गीय विधि के अनुसार पूजन किया जाता है। मित्रों, मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में विराजमान भगवान श्री द्वारकाधीश जी की मूर्ति ग्वालियर में खुदाई के दौरान निकली थी। यह मूर्ति पहले ग्वालियर में पारख जी का बड़ा बाड़ा स्थित हवेली वाले द्वारकाधीश मंदिर में विराजमान थी, लेकिन करीब 151 साल पहले मूर्ति को मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित किया गया। वहीं ग्वालियर में भगवान द्वारकाधीश की छोटी मूर्ति आज भी विराजमान है। बताया जाता है कि सिंधिया राजवंश के शासक जीवाजी राव सिंधिया और स्थानीय व्यवसायी पारख सेठ को सपना आया था कि द्वारकाधीश मथुरा में विराजना चाहते हैं। मंदिर के पुजारी रजनीकांत व्यास बताते हैं कि पारख जी का बाड़ा स्थित हवेली वाले मंदिर में द्वारकाधीश भगवान की सेवा करने वाली उनकी चौथी पीढ़ी है। उन्होंने बताया कि सिंधिया राजवंश के शासक महाराजा जीवाजी राव सिंधिया को भगवान ने सपना दिया था कि मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद जीवाजी राव सिंधिया और पारख सेठ कंपू कोठी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जमीन की खुदाई करवाई। खुदाई में एक सिंदूक निकला, जिसमें भगवान द्वारकाधीश और हरिहर की मूर्ति थी। इसमें से द्वारकाधीश की मूर्ति को दौलतगंज स्थित पारख जी के बड़ा बाड़ा में स्थापित किया गया। इसके बाद पारख जी को भगवान ने फिर से सपना दिया कि मैं मथुरा में जाना चाहता हूँ। इसके बाद पारख सेठ ने यह बात महाराज जीवाजी राव सिंधिया को बताई। वह इस मूर्ति को लेकर मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे और वहाँ पर उन्हें विराजमान किया। इसके बाद ग्वालियर में भगवान द्वारकाधीश जैसी ही दूसरी, लेकिन पहले से छोटी मूर्ति को इसी मंदिर में विराजमान किया गया। हवेली वाले द्वारकाधीश मंदिर में सबसे पहले स्वर्गीय गोपी बल्लभ भगवान की सेवा करते थे। इसके बाद उनके बेटे मदन मोहन ने भगवान की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद गोपाल व्यास सेवा करते थे, लेकिन उनकी भी उम्र हो गई। इसके कारण अभी उनके छोटे बेटे रजनीकांत व्यास मंदिर में भगवान द्वारकाधीश जी की सेवा करते हैं। ग्वालियर में भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। भगवान का सुबह श्रृंगार किया जाता है। साथ ही
मंदिर में भजन कीर्तन आदि होते हैं, जबकि शाम को भगवान की आरती की जाती है। भगवान हरिहर ग्वालियर में कैलाश टॉकीज के पीछे मंदिर में विराजमान हैं। ग्वालियर में हरिहर भगवान की एकमात्र मूर्ति है। इसमें एक ही पत्थर में भगवान विष्णु और शिव की मूर्ति है, जिसमें आधा स्वरूप भगवान विष्णु और आधा हिस्सा भगवान शिव का है। अपनी वास्तुकला और चित्रों के लिए प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक और मनमोहनीय है। मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है, जिसमें मंदिर की मुख्य इमारत को आकर्षण राजस्थानी शैली में निर्मित किया गया है और इस इमारत में एक भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के यार्ड में सुंदर चित्रित छत है, जो 3 नक्काशीदार स्तंभों पर खड़ी हुई है। इन स्तंभों की और छत में की गई नक्काशी और चित्रों के माध्यम से कृष्ण के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है। जैसे ही आप भव्य मंदिर के अंदर जाने के लिए कुछ खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप उन नक्काशीदार स्तंभों की 5 पंक्तियां देखेंगे, जो पूरे आंगन को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित करती हैं, जिसमें दाईं लाइन में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बाईं लाइन है, जबकि सेंटर लाइन VIP पास वालों के लिए है। यहाँ दान के लिए एक विशाल दान पेटी भी रखी गई है। यार्ड के ठीक सामने गर्भगृह है, जहाँ द्वारकाधीश की पवित्र मूर्ति स्थापित है। मंदिर में द्वारकाधीश के राजा के दर्शन के साथ साथ दीवारों और आंगन की छत पर सुंदर पेंटिंग भी देखी जा सकती है, जिसमें कृष्ण के जन्म के दृश्य और कई अन्य लोगों द्वारा उनके द्वारा रास नृत्य के प्रदर्शन को दिखाया गया है। मंदिर में मुख्य मूर्ति के अलावा आप कई अन्य हिंदू देवताओं और छोटे तुलसी के पौधे भी देख सकते हैं, जो भगवान के प्रिय हैं और उनके भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है। द्वारकाधीश का मंदिर अपनी प्रसिद्ध वास्तुकला और भक्तिमय वातावरण के साथ साथ मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ उत्सवों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिन्हें बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। जैसे कि जन्माष्टमी या भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव द्वारकाधीश मंदिर और पूरे शहर में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान द्वारकाधीश मंदिर और मथुरा नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जबकि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पानी, दूध, दही से नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और अंत में उनके पालने में विराजमान किया जाता है। इस पवित्र उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। दूसरा है हिंडोला उत्सव। श्रावण यानी कि अगस्त और सितंबर के हिंदू महीने के दौरान मनाया जाने वाला हिंडोला उत्सव द्वारकाधीश जगत मंदिर मथुरा का एक और प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे झूला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव में राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति को सोने चांदी से लेकर फूल, पत्ती, जरी, रंग बिरंगे वस्त्रों से लेकर फलों से मिलकर बने हिंडोले या झूले में रखा जाता है और उन्हें झुलाया जाता है। मित्रों, अब जानते हैं मंदिर के खुलने और बंद होने का समय। तो मित्रों, मंदिर गर्मियों में यानी कि ग्रीष्म काल में मंगला आरती सुबह 6:30 बजे से लेकर के और राजभोग यानी कि सुबह 10:30 बजे तक खुलता है। उसके बाद में 12 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसके बाद में शाम को 4:45 से लेकर के और 7 बजे तक खुलता है। और शीतकाल में सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक खुला रहता है। यदि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं और द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि मंदिर में प्रवेश और द्वारकाधीश के दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यहाँ आप बिना किसी शुल्क का भुगतान किए द्वारकाधीश मंदिर में घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं।
यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मथुरा के प्रमुख धार्मिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के अलावा भी लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटक स्थल मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा में घूमने जा सकते हैं। जैसे कि पास में है कृष्ण जन्मभूमि, कंस का किला, राधा कुंड, गोवर्धन पहाड़ी, मथुरा संग्रहालय, कुसुम सरोवर, रंगजी मंदिर, बरसाना, मथुरा के प्रमुख घाट एवं बांके बिहारी मंदिर शामिल हैं। वैसे तो श्रद्धालु वर्ष के किसी भी समय द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ मथुरा के प्रमुख मंदिरों और पर्यटक स्थलों की भी यात्रा करने वाले हैं तो उसके लिए अगस्त के से लेकर मार्च का समय सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय मथुरा का मौसम बहुत खुशनुमा होता है। मौसम बहुत खुशनुमा होने के साथ साथ इस महीने में जन्माष्टमी, हिंडोला उत्सव और होली जैसे प्रसिद्ध त्यौहार भी होते हैं जिन्हें मथुरा नगरी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाती है। अब मथुरा में अगर होटल और धर्मशालाओं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटक और तीर्थ स्थल होने के कारण मथुरा में सभी बजट के होटल्स, लॉज और धर्मशाला उपलब्ध हैं जिनमें कोई भी पर्यटक अपनी मथुरा की यात्रा में रुक सकता है। इसलिए यदि आप मथुरा की यात्रा पर जाने से पहले मथुरा में रुकने की जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर मथुरा की यात्रा पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ आपको सभी टाइप के होटल्स और लॉज मिल जाएंगी जिनको आप आसान अपनी। तो साथियों, अगर आप मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप किसी भी यातायात द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं, क्योंकि मथुरा सभी तरह से सभी छोटे बड़े शहरों से आसानी से कनेक्ट करता है। तो साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के बारे में। अगर कुछ जानकारी आप और भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट के द्वारा आपकी जानकारी का जवाब देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।